नूर आलम खान साहब, पीएससी के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ सियासी हालात पर भी बात कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई, उससे आप कुछ नाराज भी नजर आए और आपने कुछ शिकायत भी की कि आपको जो है वो उसमें दावत नहीं दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मेरा एक मौक़िफ़ ये है कि जी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या ये इंसर्जेंसी या जो आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको वहाँ पे अब खैबर पख्तूनख्वा से मैं पेशावर से हूँ और वजीरिस्तान से मौलाना मिसबाउद्दीन साहब हैं और नोशकी से हमारे बादीनी साहब हैं और सवेती साहब हैं। तो बेसिकली आपको बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आपको मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव एमएनएस को बिठाना चाहिए था और उनके ताकि वो बात करते। उन्होंने बेसिकली पंजाब और सिंध के लोगों को अगर आप बिठाएंगे तो उनको तो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वहां पे तो ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन तो होगा अगर होगा तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, क्योंकि इंसर्जेंसी या जो दहशतगर्दी हो रही है वो इन दो सूबों में हो रही है, तो उनके एमएनएस को बैठना बहुत जरूरी था। उस पर मैंने आवाज उठाई, क्योंकि और एज अ चीफ विप ऑफ जमीयत उलमा इस्लाम मुझे उनको जो भी नाम चाहिए थे तो वो मेरे जरिए ही चलने चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कहाँ से ये हुआ, डायरेक्ट वो हुआ। देखें, अवामी नुमाइंदे जो होते हैं वो एमएनएस होते हैं और एमएनएस के अलावा अगर आप एमएनएस को इग्नोर करेंगे तो उस तरीके से नहीं होता। और आप खुद ब खुद ही ये मुझे समझ नहीं आई कि इस हुकूमत का क्या सोच था कि इन्होंने इंटेंशनली एमएनएस को इग्नोर करके और लोगों को बिठाया। तो मुझे हैरानकुनी की बात है। एनीहाउ हो गया, अल्लाह करे पाकिस्तान बचे, हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। नूर आलम साहब, इससे पहले रबी आपसे कुछ और सवालात हैं इनके पास, मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट्री पूछ लूं। आपने कहा कि आप पार्टी के चीफ विप भी हैं, आपके जरिए नाम गए होंगे, हर पार्टी ने अपने अपने नाम लिख कर दिए स्पीकर साहब को और जिसके बाद उन तमाम को इन्वाइट किया गया। आप JUI से हैं, मौलाना साहब की पार्टी से हैं, आपका अच्छा खासा बड़ा क्लाउड है और पिछली पार्लियामेंट में आपको बड़ी अहमियत दी जाती थी, क्योंकि आप इमरान खान साहब से रिलेटेड उनकी हुकूमत में भी बड़ा एक स्टैंड लेकर रखते थे, भी आपको अप्रिशिएट करती थी। या पोजीशन जो आई पावर में शहबाज शरीफ साहब वगैरह ये बड़े आपके इर्द गिर्द घूमते थे। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आप रहे, तो क्या बनी है आप मतलब वो कहते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग के अचानक आप एस्टेब्लिशमेंट के, हुकूमत के, मौलाना साहब के इनकी लेफ्ट साइड पे कैसे आ गए? क्या हुआ कि अब आपको उन्होंने वो इजलास में भी नहीं आने दिया? दैट्स वेरी स्ट्रेंज एंड शॉकिंग। ये इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं होता। बेसिकली ये गवर्नमेंट जो है वो नाम देती है। इन्होंने मेरा नाम नहीं वो किया और मतलब इन्होंने कुछ पता ही नहीं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस ने, और मैंने स्पीकर से पूछा, मैंने कहा स्पीकर साहब विप के जरिए नाम मंगाए जाते हैं और सारी पार्टियों का ऐसे ही सिस्टम होता है सारी दुनिया में, ये एक कानून है, एक रूल्स के तहत ऐसे चलते हैं। कहते हैं मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने मैंने नहीं दिए नाम, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने, और फिर मेरे ख्याल में कहीं और शेयर किए गए होंगे। तो इसमें मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत बड़ा नाम है, एक क्लाउड है, ऑलरेडी PTI बैकआउट कर चुकी थी। अगर वो थोड़ी सी भी हल्की सी भी अपनी टोन में मैसेज भेजते कि भाई साहब मेरे चीफ विप का नाम कैसे ड्रॉप हो रहा है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, तो मौलाना साहब ने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई बात नहीं की, कोई थ्रेट नहीं किया हुकूमत को कि ये कैसे कर सकते हैं कि मेरे चीफ विप जो है उनका नाम शामिल है, उनका नाम कैसे ड्रॉप किया गया है? तो भाई बात यह है कि मौलाना साहब पशीन से इलेक्टेड हैं और वो MNA पशीन से हैं जी। मेरे ख्याल में उनके साथ जो गए थे एक सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब थे और एक शायद मौलाना अताउर रहमान साहब थे जी। तो जो कंसर्न MNAs, क्योंकि ये इजलास बेसिकली MNAs के लिए होता है, नेशनल असेंबली के उसमें, लेकिन शायद तो उनका अपना वो सोच होगा। नहीं तो आपने मौलाना साहब से बात की, ये इशू रेज किया? उन्होंने कहा मैंने आपका नाम भिजवाया है।
उन्होंने कहा, मैंने नाम भिजवाया। नहीं तो बाद में आपने नहीं कहा कि मेरा नाम नहीं था और ये मैंने उन्हें कहा, लेकिन बस बात ये है जब गुजर गई, मैं खड़ा हुआ, मैंने नेशनल असेंबली को ऑन द फ्लोर ऑफ, इंशाल्लाह अगर कल भी मौका मिला तो मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि बात ये है ऐसे मामलों पे ये एक मेंबर नेशनल असेंबली का हक होता है। वैसे तो सबको बैठना चाहिए था, ये पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है, मतलब शहबाज शरीफ साहब, ये आपको मुझे याद है जब इमरान खान साहब के दौर में आपने एक रिवोल्ट की थी, एक सार्ट ऑफ पॉलिटिकल बगावत कू की थी, आप जो मतलब 8-10 लोग थे, यू वर लीडिंग द चार्ज। उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब, इनके वजीर, इनकी पार्टी आपके आगे पीछे, आपको मतलब वन मैन आर्मी, डेमोलिशन स्क्वाड, मैवरिक, ब्रेव मैन, पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते थे, और ऑल ऑफ सडन अब आपका नाम जाते और शहबाज शरीफ साहब नाम काट देते हैं और आपका पता ही कुछ नहीं है। सर मेरे ख्याल में अब आई डोंट नो कि शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि मेरे शहबाज शरीफ साहब से तो मुलाकात नहीं हुई और ना मेरे उनके साथ। नहीं, आपको स्पीकर साहब अगर कह रहे हैं, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि वजीर आज़म हाउस से काटा गया नाम जो उन्होंने किया है, वहां से हुए हैं, तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन एनी हाउ गुजर गया। आवाज उठाएंगे, अल्लाह ने मौका फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया है, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह, आवाज उठाएंगे और देखा जाएगा जी। हम देखें, आप हमने हल्फ उठाया होता है पाकिस्तान के लिए, और ये नहीं है कि हमने किसी एक बंदे के लिए हल्फ उठाया होता है। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए काम करें और जो भी बेहतरी होगी तो वो करेंगे इंशाल्लाह। जी नूर आलम साहब, काफी जो है वो जाहिर अहम मीटिंग थी, हम देख रहे हैं दहशतगर्दी राइज पर है, पीटीआई ने शिरकत नहीं की, इस पे भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी। और इसके साथ साथ जो अब पीटीआई का या गंडापुर साहब का जो मौकफ आ रहा है कि वो किसी नए ऑपरेशन के हक में नहीं है, तो मुज़ाकरात हो या नया कोई ऑपरेशन हो, इसके अलावा अफगान महाजरीन को शहरियत देने का भी उन्होंने मुतालबा किया है, इसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैंने जो उनका जो इस इजलास में शामिल नहीं हुई, ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी होती है इसमें पाकिस्तानी शहीद होते हैं, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के चाहे अफवाज हो, पुलिस हो, चाहे वो सारे पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान हमारे ही माँ बहनों के बच्चे हैं, और उस पे मतलब उनके खिलाफ तो हम नहीं जा सकते, उनके साथ खड़ा होता है, वो हमारे लिए जान देते हैं, इसीलिए हम आराम से घरों में सो रहे होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे उन्होंने मतलब उनको चाहिए था कि पीटीआई को चाहिए था कि वो इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में उनको होना चाहिए था, और वो एतराजात उनको अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उस पर बात करते। जहां तक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बात है कि उन्होंने मुझे समझ नहीं आई कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ये कहता है कि 15,000 वो हैं और अगर 5 हम मारते हैं तो 10 वहां से और आ जाते हैं, ये तो बहुत कमजोर बात है और ऐसे नहीं करनी चाहिए। ये इसका मतलब ये है कि आप तो बिल्कुल फेल हो गए हैं। अब एक पार्टी जो 11 साल से वहां पे हुकूमत में है, और अगर वो ये बात करती है कि हम इनसे ना लड़ सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, मैं उस चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा को बताना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने सबसे ज्यादा शहादतें दी 2008 से 9 में। आप उनके DIGs, SSPs, SHOs, पुलिस सिपाही सारे शहादतें दे रहे थे, और वो जब बहुत ज्यादा थे, अब तो इतने वो नहीं है, लेकिन अगर ये अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे बात करेगा तो उससे मोरल डाउन होता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बयान देते हुए जरा सोचा करें, क्योंकि ये मुल्क हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई काम नहीं है। अफगानिस्तान जाने, अपना काम जाने, हमने अपने पाकिस्तान की सरहदात की, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो अगर कोई ऐसे टेररिज्म हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, तो उसके मुताबिक उसके लिए हमने कुछ सोचना है, करना है, और कमजोर बयानात इससे मोरल कमजोर हो जाता है। मेहरबानी फरमाकर अपने अल्फाज के चुनाव में जरा सोचा करें जी। अच्छा, जब चीफ एग्जीक्यूटिव ही नहीं लड़ना चाह रहा, जैसे आपने कहा सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव,
चीफ मिनिस्टर के जी तालिबान से या इनसे जो आप बता रहे हैं कि वो जनाब 15 आ जाते हैं तो मारते हैं तो 5 और आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, वो तो पहले ज़हनी तौर पर डिफीट कबूल किए बैठे हैं। ही इज़ नॉट रेडी टू फाइट। जब वो नहीं फाइट करेंगे तो नीचे बेचारे पुलिस वाले, हालांकि मतलब पश्तून या यहाँ हज़ारा वाले या डेरा इस्माइल खां जितने भी लोग हैं वहाँ पे सारे बहादुर लोग हैं, मतलब KPK के लोग, दे आर कंसिडर टू वेरी ब्रेव और वाकई लड़े हैं। मतलब फ्रंट लाइन पर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हो KPK के लोगों ने तो दी है, सो दी हैं। आपकी पुलिस ने बड़ी दी और टॉप पे जैसे वहाँ पे मतलब DAG से लेके SSP तक और बहुत सारे मतलब लोग हैं। तो उनका मकसद भी यही है कि पुलिस को और इन इदारों को डिप्रेस किया जाए और इनको डिमोरलाइज किया जाए। और ये तालिबान सिंपैथी, ये तालिबाना एक मतलब इल्ज़ामात भी लगते हैं इन पे PTI पे के सपोर्टर हैं। ये तो सारे का सारा मतलब है, उसके बाद तो लड़ने के काबिल नहीं रहेगी पुलिस आपकी। वो क्यों फिर लड़ें, क्यों जाने दें, क्यों या जाने दें या लें? वाई शुड दे डू दैट? अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लड़ सकते, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि हम ऑपरेशन भी नहीं होने देंगे। मैं यही तो हैरानकुनी की बात, इनको अपना स्टैंड वाज़ेह करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के साथ है या पाकिस्तान के खिलाफ है। क्योंकि पाकिस्तान में देखें, आपके मदरसा वहाँ पे कोड़ी के मदरसा हमीदुल्लाह शहीद, उनको शहीद किया गया मदरसे में। वो मुफ्ती मुनीर शाकिर थे। उलमाए कराम को भी नहीं छोड़ा जाता। तो मुझे बताएं कि उलमाए कराम सेफ नहीं, सियासी लोग सेफ नहीं। इनको चाहिए, ये मिसाल लेते इलियास बिलोर साहब शहीद के, उनके देखते कि वो एक सीनियर मिनिस्टर होते, ही यूज्ड टू गो इन फ्रंट एंड वहां पे खड़े होकर वो करते शहादत। ये शायद उन्होंने, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, शायद उन्होंने वहीं से यही सबक सीखा है कि जनाब की अपनी जान देने का मतलब मीठा हप कड़वा थू थू के वजीर आला बनना, वजीर आजम बनना, मतलब पावर हुक्मरान बनना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हुक्मरानी के साथ जुड़ी हुई जो ओब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, आपका जो मतलब रिस्क है, मतलब यू हैव टू पुट योर लाइफ एट लाइन कहते हैं, वो नहीं करनी। वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। आपको लगता नहीं है कि इलियास बलोर साहब से, हारून से और दीगर से यही इन्होंने सबक सीखा है कि नहीं जनाब ताकतवर से हमने नहीं लड़ना? उन्होंने कन्फ्रंट किया, वो भी चले जाते थे, तो उसका नतीजा भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो व्हाई शुड वी फाइट? ये रूलर की ये सोच तो नहीं होती कि इक़्तिदार के लिए तो ठीक है, तो लेकिन अगर इक़्तिदार में खतरे हैं तो फिर हमने वो खतरे तो नहीं लेने मूल। मैं इसलिए तो मैंने तो यही वो कर रहा हूँ, लीडर को बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं और वो पूरा अपनी सर की मौत तो बिस्तर पे भी आएगी। yes. और वो क्या पता कब आएगी कब नहीं आएगी। और जो मारने वाले से अल्लाह बहुत बड़ी जात है, वो बचाने वाली जात बहुत बड़ी है। तो मुझे समझ नहीं आती इन लोगों के अकीदों में क्यों कमजोरी है। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाँ एहतियात करता है, बता एहतियात करें, एहतियात में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको इस अपने बच्चों को, जो है आप जिस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपने हल्फ लिया है कि उनके इंटरेस्ट को, उनकी जानो माल को अल्लाह के बाद आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, आपने उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनानी है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा सुना है सर कि आपकी इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि आप भी पश्तून हैं, हमारे भाई हैं, ब्लंट हैं, सीधी बात करते हैं, सुना है आपसे भी चीफ मिनिस्टर साहब नाराज हैं और आपके जो फंड्स थे तरक्याती वो रोक लिए गए हैं आपके हल्के के। भाई मेरे साथ मुझसे तो सारे लीडर्स ही नाराज हैं। उसकी वजह ये है तो आप बना के रखा करें ना सर जी, आप बना के रखा करें। आप क्यों लड़े हुए पूरे मतलब मोहल्ले से, पूरी दुनिया से क्यों लड़े हुए हैं सर? ये लीडरान साहिबान सारे चाहते हैं कि हमारे दरों पे बैठा करें। मैं जी अल्लाह के दर पे बैठता हूँ, बंदे के दर, मैं इंसान की इज्जत करता हूँ। ये लीडरान जो है ना, मैं इन्हें कहता हूँ कि देखिए जो आप, और शायद कल आप जा भी रहे हैं मेरा ख्याल है अल्लाह के दर पे उम्रा करने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। अल्लाह जी इंशाअल्लाह मुबारक हो सकता है आपको। जी जी इंशाअल्लाह जी। अच्छा, तो बात ये है असरा भाई कि अगर जो ये इलेक्शन में अवाम को बात करते हैं, इनको चाहिए कि जब ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली में या जब मीटिंग में बैठते हैं उनसे यू टर्न ना ले, ये झूठ ना बोले, मुनाफिकत ना करे अवाम के साथ। अच्छा, वहां पे मैं आपको बताऊं, ये सोचें कि हर एक एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ठीक है ना जी, ये कुछ लोग, और जब आप देखेंगे इन्होंने नामों पे हर एक ने अपने नाम अंदर डालने के लिए कि मेरा नाम हो, मेरा नाम, हर एक लड़ रहा है। मतलब यार ये क्या, आप मुखालिफ बात ही ना करो ना, वो आपके अपने लोग ही हैं। तो
मुझे ये अफसोस तो फंड्स आपके फंड्स रोके गए हैं, ये इज इट ट्रू? और मेरे फंड्स, मुझे तो फंड्स मिले ही नहीं है जी। इस साल तो मिले नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। ना आप मानेंगे कि मैं तो ना किसी ग्रिड स्टेशन पे मैंने जबरदस्ती बिजली ऑन, क्योंकि मैं कानून के तहत चलने वाला बंदा हूं। तो मुझे हैरानी हुई कि मेरे ऊपर एफआईआर और वो दर्ज करने की कोशिश की, और एक वकील भी वो रखा गया कि जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। तो मैं हैरान रहा। एनी हाउ ये होता है। अच्छा सर, जरा आ जाते हैं पीएससी पे आ जाते हैं सर। मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, आप चेयरमैन रहे हैं सर। नहीं मस्त है कि आपके मतलब चौधरी निसार अली खान साहब को हमने देखा था दबंग में, हालांकि मेरा भी उनके साथ बड़े फटे चलते थे रिपोर्टिंग के हवाले से जब वो चेयरमैन थे, बट दबंग आदमी थे सर। उनके बाद देखा मैंने आपको देखा, आपने भी बड़ा दबंग करके चले। हमारे दोस्त नदीम चंद साहब जो हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से चलाते रहे। बहरहाल सर, आपने पिछली दफा जाते हुए एक बहुत बड़ा एक सख्त आर्डर किया था और आपके हुक्म पर एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुई थी इसकी तोशाखाना की। तोशाखाना इज ए ह्यूज स्कैम, आपको पता है, आपने बड़ा जोर लगा के ऑर्डर किया। अब कल एक रिपोर्ट पेश हुई है सर, उसमें उन्होंने कहा वो रिपोर्ट जो है अभी हम पेश नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट के रिप्लाईज नहीं आ रहे। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा, कैबिनेट ने कहा, जहां पे बड़े बड़े लोगों के नाम है, बड़े बड़े लोगों के तहैफ हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जानबूझ के स्लो कर रहा है या कैबिनेट सेक्रेटरीज जो हैं नहीं ये रोक रहे हैं? ये जो सेक्रेटरीज होते हैं ना, सेक्रेटरीज ये अक्सर ये जो जितने भी करप्शन के केसेस होते हैं, मेगा करप्शन, इसलिए छोटे केसेस छोड़ दें, मेगा करप्शन के केसेस आपने देखा होगा कि ये ऐसे खड़े होते हैं और उसको दिफा, मुझे समझ नहीं आती कि ये इन्होंने पाकिस्तान की नौकरी कर रहे होते हैं या जो करप्ट नासर हैं उनके लिए नौकरी कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं अपने गलतियों को बचाने के लिए। जहां तक आपने तोशाखाना का देखें, ये शुरू होना चाहिए। ये हमने कहा था कि आप सारा अवाम को सामने ले आए और जो भी चीज जिस बंदे ने भी ली है वो पता होना चाहिए पाकिस्तान को, उसके अवाम को, और उसकी ऑडिट होना चाहिए कि वो किधर गया, कितने का लिया गया, घड़ी अगर आई, अगर तस्बीह आई, अगर गाड़ी आई, अगर ये खाली गाड़ियां और वो छोड़े बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी आई हैं। तो और हर इदारे, ये खाली सियासी लोग नहीं, जो और इदारों के लोग हैं वो भी अपना ऑडिट करवा कर बता दें। अगर ऑडिटर जनरल के साथ ये वो नहीं करते तो ये पीएससी के चेयरमैन को चाहिए कि अभी जो मौजूदा चेयरमैन है, मैंने कहा भाई एक तो फाइल आपने पढ़नी है, ये याद रखिएगा, अगर आपके मेंबर्स फाइल नहीं पढ़ेंगे, आप फाइल नहीं पढ़ेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने दूसरे बंदे के जरिए फाइल नहीं पढ़वानी, अच्छा मशवरा दिया, वो आपको पॉइंट दे सके। नहीं, आपने फाइल खुद पढ़नी है और उसमें से खुद गलतियां निकालनी है, तो फिर आप कामयाब होंगे, क्योंकि आपने मुल्क के लिए काम करना होता है। वैसे वो आपका मशवरा माना है उन्होंने। मैं जाता हूँ कमेटीज में, मुझे लगता है जुनैद अकबर साहब जो हैं मेहनत कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू से, क्वेश्चन से, सवालों से लग रहा है ही इज वर्किंग हार्ड। उन्होंने आपकी बात मानी है। तो इसको कैसे देखते हैं रिपोर्ट को सर? वो रिपोर्ट तो मुझे तो नहीं लगता कि इट विल सी द डे के ऑडिटर जनरल पाकिस्तान भी वहां बैठे होते हैं, वो भी 19-20, और कल कैबिनेट सेक्रेटरीज आए तो उनको रास्ते भी बता रहे थे कि आप क्या रिकॉर्ड नहीं है। जी सर, इट इज वेरी इजी। आप इनको पेनल्टी दें, अगर आपने नहीं दिया तो वो उसके लिए सजा है। आपके साथ आप खाली ये नहीं है कि आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, आप डायरेक्शन दे सकते हैं, आप उसकी तनख्वाह रोक सकते हैं। अगर मैंने जी देखें, अगर एक दफ्तर को गलत किसी नैब का दफ्तर था तो वो यहाँ पे ये पार्लियामेंट लॉजेस वो इलीगली ऑक्युपाइड था, तो मैंने कहा जी आप इसकी जो चेयरमैन नैब के सैलरी से आप डिडक्ट करें अगर ये नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये पाकिस्तान का दफ्तर, इनके अपने ऑफिसेज हैं और अगर ये वो नहीं कर रहे तो इनकी सैलरी से वो काटा जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे और भी इदारे, ओगरा हो गया, ये और नेप्रा सर, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, नेप्रा हो गया, ये ऑडिट नहीं करवा रहे थे, हमने इससे करवाया।
इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो था वो ऑडिट नहीं करवा रहा था। मैंने लेकिन सर जी ये बताएं, आपने तो कराया, अब ये जो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट तोशा खाना के तहफ पे जो लूटमार होती रही है, लोग लेकर जाते रहे हैं सिंस एजेस, वो रिपोर्ट अब कैसे आएगी कि इसमें असेंबली में? उस पर तो लग रहा है कि ये जो है सेक्रेटरी कैबिनेट जो है कामरान अफजल साहब, वो तो किसी मूड में नहीं लग रहे, वो तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। कल लिख के दिया उन्होंने जी रिप्लाईज आने हैं ऑडिटर जनरल का, देखते हैं करते हैं, बल्कि कल तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान कह रहे थे जी सर, डेडलाइन दे दे विद इन अ मंथ एंड इट विल बी ऑन द टेबल। अच्छा, आपको लगता है ये आएगी? अच्छा ये बताइएगा जरा सर, इस पे तो आपको फॉलो हम करते रहेंगे, इसको मरने नहीं देंगे, इस आपकी ये रिपोर्ट का जो ऑर्डर थे। आपने यहाँ पे देखा है ब्यूरोक्रेसी का, मैंने जो नोट किया, मैं अपनी राय थोड़ी सी दे के आपकी लेना चाह रहा हूँ, एक जिवाल देखा है मैंने कैलिबर में, कंपिटेंसी में, इंटेलिजेंस में। कभी बहुत अच्छे अफसर आते थे हिम्मत से ब्यूरो, अभी भी 2-4 होंगे शायद, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये तो ऐसे लगता है क्लरिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह हैं, तरक्कियाँ वगैरह लेके वो ऊपर आ गए हैं। अब कोई वो तैयारी करके नहीं आते, मिलते हैं तरले। अब मतलब कल यहाँ सेक्रेटरी कैबिनेट जो है, इतना बड़ा नाम है, 22वां ग्रेड, प्रमोशन बोर्ड में बैठते हैं, अफसरों को तरक्कियां देते हैं। कल वो 2 घंटे की मीटिंग में एक ऑडिट पैरा सेटल नहीं करवा सके और किसी तैयारी के बगैर आए हुए थे सर, और पूरी कमेटी ने उनको सनाबी किया है, उनको डांट डपट किया। सेक्रेटरी कैबिनेट ग्रेड 22, आपका तजर्बा कैसा रहा है सर? किस तरह की ब्यूरोक्रेसी आपका ख्याल आ रही है ऊपर टॉप पोजीशंस पे? लेकिन ब्यूरोक्रेसी में कुछ अफसरान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अभी तो फिर भी गुजारा करते हैं, जो आपके फ्यूचर में आपके पास आ रहे हैं, वो आप देख लेंगे, उनको कहिएगा कि 2-3 लाइनें लिख ले, वो आपको बता देगा कि वो लाइन भी नहीं लिख सकेगा। जो भी ऊपर से जो सेक्शन ऑफिसर जो लिख के भिजवाता है उसी पे वो साइन करते हैं। सॉरी टू से, मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है, मेरे खैबर पुख्तूनख्वा में तो ऐसे ही हाल है। मैंने देखा कुछ अफसरान के, मैं वहां पे गया तो मैंने उस ऑफिस उन दफ्तरों में जाना ही बंद कर दिया। इनको ये मजा देता है कि मेरे साथ जी गाड़ियां हैं और अच्छा ऑफिस है और बस ये इनके, और अच्छा कोट पहन लिया और अच्छा टाई लगा ली। लेकिन आपके सामने क्योंकि ये 40 मिनिस्ट्रीज के फेडरल सेक्रेटरीज है, टॉप ब्यूरोक्रेसी सारी क्रीम, ये वैध कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, 40 के 40 फेडरल सेक्रेटरीज आते हैं। सो आपको, मेंबरान को, चेयरमैन को बिल्कुल पता चल जाता है कि इस अफसर में कैपेसिटी कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है, इंटेग्रिटी कितनी है, जानता कितना है, तैयारी कितनी करके है। तो आपने तो कुछ राय बनाई होगी फेडरल ब्यूरोक्रेसी के बारे में। KPK तो चलो एक साइड पे कर देते हैं, कुछ अफसरान बहुत अच्छे थे जी, लेकिन कुछ बिल्कुल फारिग थे, लेकिन उनकी सिफारिशें बहुत मजबूत थी, शायद इसलिए वो बैठे होते थे और बैठे हैं। तो उनको क्या कह सकते हैं सर? मैं तो अब चेयरमैन ही हूँ, मैं तो एक सिंपल मेंबर नेशनल असेंबली हूँ, और बस मैंने आपको बताया, मैं तो अकेला बंदा हूँ। मैं तो अपने मैं तो ये कहता हूँ ना, अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान को, सॉरी अगर मैं कुछ बात करूंगा, नोबडी इज सिंसियर। अगर ये सिंसियर होते तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए दिल से काम करते। बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू वेरी मच सर।